तो चलो बच्चा, आवाज आ रही ठीक से ना बच्चा? तो चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेटा, है ना। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना अगला चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चा, देखो ये चैप्टर जो हमारा है, ये चैप्टर का हमारा बेटा नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना बेटा। तो देख बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम लोग ईएमआई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले बेटा ये बात करें कि आखिरकार ईएमआई चैप्टर का मोटिव क्या है ना बेटा। तो देखो बेटा, हमने तुम्हें कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रियली में अलग अलग कभी नहीं कर सकते, है ना बेटा। बट इनफैक्ट ये है कि हम लोग कॉइन का एक बार में एक ही फेस देखेंगे ना बेटा, और दूसरी बार में दूसरी फेस देखेंगे, है ना। तो चीजों को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अलग पढ़ा, है ना। बोलो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हमने अलग अलग पढ़ाई करी। ठीक है बच्चा, फिर तुमको मैंने ये साबित किया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। कैसे? मैंने साबित किया तुमको कि देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हो, चार्ज पार्टिकल से, है ना बेटा। चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना बेटा। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जब करंट आता है बच्चा, तो करंट का भी तुमको दिखाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये मैं तुमको दिखा चुका हूं बच्चा कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक कन्वर्ट होता है ना। तो ये चैप्टर का द अल्टीमेट मोटिव क्या है बेटा, इसका हमारा अल्टीमेट मोटिव ये है कि तुमको मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक दिखाना, है ना बच्चा। मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक दिखाना, ये इस चैप्टर का मोटिव है। ठीक है बच्चा, चल देख। तो देख बेटा, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है फैराडेज, ये स्टार्ट होता है बेटा फैराडेज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा। फैराडेज का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए फैराडे ने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए। ठीक है बच्चा, इसलिए इसको हम फैराडेज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना, जिसमें मेनली 3-4 तरह की चीजें हैं, है ना बेटा। और उनका जो अलग अलग तरह का, उसने उसी तरह की चीजों को, एक खास टाइप के मोशन को उसने हर अलग अलग बॉडीज में एक्सपीरियंस किया। ठीक है बेटा, वो खास टाइप क्या है, देखो। जैसे कि देख बच्चा, फैराडे ने महसूस किया कि अगर हमारे पास कोई कॉइल हो, है ना बेटा, हमारे पास कोई कॉइल हो, है ना बेटा, हमारे पास कोई कॉइल हो बच्चा, और इस कॉइल के दोनों एंड पे, इस कॉइल के दोनों एंड पे क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है बच्चा, कॉइल के दोनों एंड पे क्या किया, अरे कॉइल मोड़ेगा तो ऐसे बनेगा ना, अब दोनों एंड पे क्या किया, एक जोड़ दिया बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहां पे रखा एक बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समझा बेटा। ठीक है, अब देख बेटा, ये नॉर्थ और ये साउथ है ना। तो ये नॉर्थ और साउथ को, मैग्नेट को, जब हमने इस क्या कॉइल को पास रखा, है ना बेटा, रख के छोड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। हुआ क्या, देखो, हुआ ये बेटा कि एनी रिलेटिव मोशन, है ना, caused between बार मैग्नेट, है ना बेटा, बार मैग्नेट एंड कॉइल produces deflection
इन गैल्वेनोमीटर, है ना बेटा। उसने क्या देखा, एक मिनट, उसने क्या देखा बेटा कि बार मैग्नेट और कॉइल, है ना बेटा, इन दोनों में अगर तुम किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन करते हो, अगर इन दोनों में तुम किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन करते हो, है ना बच्चा, इसका मतलब इसको रेस्ट में रखो और इसको पास लेके आओ, है ना बेटा, इसको इसके पास लेके जाओ, है ना बेटा, बार मैग्नेट को रेस्ट में रखो, कॉइल को इसके पास लेके जाओ या कॉइल को दूर लेके जाओ, है ना बेटा, इस कॉइल को रेस्ट में रखो, बार मैग्नेट को पास लेके जाओ और दूर लेके जाओ। तो उसने क्या देखा कि जब तक इस कॉइल में और बार मैग्नेट बेटा रिलेटिव मोशन होता है, मतलब पास जाए या दूर जाए, मूव करना चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब तक बेटा इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहा तब तक इसमें डिफ्लेक्शन पाया गया, है ना बेटा, इसमें डिफ्लेक्शन पाया गया मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया मतलब इसमें करंट है ना बेटा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, तो कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, या ऐसे कहें दैट इज करंट इज इंड्यूस्ड, है ना बेटा, इसमें क्या हुआ, करंट आया, ठीक है बच्चा, लिख ले। एक बच्चा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका एक एग्जांपल दे दीजिए। बेटा जब इतना चैप्टर पढ़ के भी तुमको समझ में नहीं आया, है ना, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना बच्चा, तो अब मुझे लगता है कि एग्जांपल देकर के फायदा नहीं है बच्चा, नोट कर लो इसको। समृत कौर बोलो। ऑल सर वो गलती से ऑन हो गया पहले से। कोई बात नहीं। ऐसे सर तो आपने कॉइल के नीचे उस सर्कल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ आवाज तुम्हारी बहुत ही कम आ रही है बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपने नीचे वो सर्कल में क्या लिखा हुआ है जो कॉइल के नीचे आपने बनाया है, वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। एनी रिलेटिव मोशन कॉज्ड बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल produces deflection in galvanometer. ओके सर, थैंक यू सर। ओके अदिति बोलो। एस कुमार। कोई डाउट नहीं, चलो। तो देख बेटा फैराडे ने जब एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट किया, है ना बेटा, क्या देखा, बार मैग्नेट और कॉइल, है ना बेटा, ये बार मैग्नेट और कॉइल जब तक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते रहे तब तक डिफ्लेक्शन पाया गया, इसका मतलब इसमें करंट इंड्यूस हुआ, है ना बच्चा। अब चलो दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट। दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट क्या, देख बेटा दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट ये कि देख बच्चा इसने क्या किया, एक सोलेनोइड लिया, इस सोलेनोइड का दोनों एंड के बीच में एक स्विच लगा दिया बेटा और एक सेल लगा दिया, ठीक है, एक स्विच लगा दिया और एक सेल लगा दिया, ठीक है बेटा, और इसके बगल में एक और रख दिया सोलेनोइड, इसके बगल में एक और रख दिया सोलेनोइड, है ना बेटा, लेकिन इसमें क्या रखा, ओनली गैल्वेनोमीटर, है ना बच्चा, ओनली क्या रखा, गैल्वेनोमीटर, है ना। इस बार क्या देखा गया बच्चा उसने कि जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, है ना, जैसे ही स्विच ऑन किया एक झटके में इसमें डिफ्लेक्शन आया,
लेकिन तुरंत जीरो हो गया। समझे बच्चा? जैसे ही स्विच ऑन किया बेटा, एक झटके में इसमें डिफ्लेक्शन आया, है ना बेटा, लेकिन फिर करंट जीरो। ठीक है बेटा? और ऐसी ही बात दोबारा उसको दिखी जब उसने स्विच को ऑफ किया। जब स्विच को ऑफ किया तो फिर से यहां डिफ्लेक्शन दिखा। बोलो बेटा, बात समझ गए? है ना? तो इन तरह के जो मैंने तुमको दो एक्सपेरिमेंट दिखाया बेटा, इस तरह के फैराडे ने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, है ना, और हजारों एक्सपेरिमेंट कर करके एक रूल बनाया। ठीक है? रूल क्या बनाया देखो, फैराडे को हमेशा एक बात दिखी बेटा, है ना, कि अगर इसे मैंने करंट बनाया तो इसके अंदर आया होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जब इस एरिया से पास किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस एरिया से पास किया तो क्या हुआ बेटा, इसमें फ्लक्स बना, है ना बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बना। तो वो क्या देख रहा है कि जब भी कोई कॉइल या लूप हो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है ना बेटा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा पास होना चाहिए, बदलता हुआ, कांस्टेंट नहीं। इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पास करना चाहिए, जैसे मान लो रखा, ऐसे रखा मैग्नेट, ऐसे तुमने रखा बेटा मैग्नेट, तो इसमें फ्लक्स तो बनेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आने से कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, इसको पास गए या इसके दूर गए, है ना बेटा, पास या दूर गए तो क्या हुआ, फ्लक्स वेरी किया, और जब फ्लक्स वेरी किया तो करंट आया, है ना। तो फैराडे ने इतना सारा एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट निकाला, है ना। क्या रिजल्ट निकाला कि जब भी किसी कॉइल या लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स को समय के साथ बदलोगे तो उसमें करंट आएगा, है ना बेटा, बात समझा? ठीक है। इस वाले में क्या निष्कर्ष बेटा, क्या देखा गया, इसमें देखा गया बेटा, ए डिफ्लेक्शन इज फाउंड, इसमें क्या मिला, हमेशा डिफ्लेक्शन मिला, है ना बेटा। कब मिला बेटा, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्विच, है ना बेटा। क्या देखा, जब हमने स्विच को क्लोज किया और जब हमने स्विच को ओपन किया, है ना बेटा, तो ओपन करते समय और क्लोज करते समय हमें इस कॉइल में डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है बच्चा, सुमित अवस्थी बोलो। सर मुझे कल का एक क्वेश्चन में डाउट है। क्या पूछो सर वो आपने कराया था ना, सडनली मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डायरेक्शन इज स्विच्ड ऑन, सर हाँ जिसमें रिंग लटकी हुई थी हिंज से। हाँ बच्चा बोल। तो सर मैं पूछ रहा हूँ, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने इसलिए जीरो कर दी क्योंकि ऊपर वॉल लगी है, इसलिए? नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा था, पढ़ो। द कॉइल इज द डिफ्लेक्टेड कॉइल डिफ्लेक्ट अप टू 90 डिग्री। डिफ्लेक्ट अप टू का मतलब क्या हुआ, और आगे गया कि नहीं गया? नहीं गया। इसका मतलब वहां कितनी एंगुलर वेलोसिटी? लेकिन सर जब ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क किया तो कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी वहां तक पहुंचने तक। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क किया था, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और मैग्नेटिक कैसा वर्क किया था, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव बराबर आ जाए? तो ये तो सर केस बनता है ना कि ये ऐसा हो सकता है। भैया केस बनता है तभी तो एक स्पेशल वैल्यू आया रिजल्ट में, अगर केस नहीं बनता तो स्पेशल वैल्यू नहीं आता, बहुत सारे वैल्यू आते फिर तो, है ना। लेकिन सर फाइनल जीरो, ये इससे पता लगा रहे हैं कि कॉइल एंगल 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हुआ, इससे लगा रहे हैं ना पता। सवाल में लिखा था कि हमको इतना ही फील्ड लगाना है कि 90 डिग्री से आगे ना जाए, तो 90 डिग्री से आगे नहीं जाने के लिए हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहिए, ये सवाल था बच्चा। जी सर, थैंक यू सर। सौर्य सेठिया बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जो इसके पहले आपने बताया था ना कॉइल जोर से वाला। बोलो बच्चा, आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। सर आपने इसके पहले कॉइल वाला बताया था ना। हाँ हेलो। हाँ तो हाँ सर बोलो। उस पे अगर दोनों को मूव करें तो भी इंड्यूस होगा चार्ज, करंट? दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, अगर दोनों की सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो कुछ नहीं होगा।
दोनों की तो- सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है Okay. बच्चा? यस तो अब देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें अभी दो एग्जांपल देके, है ना, ठीक, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को बता दिया, है ना बेटा, लेकिन फैराडे को ये करने में बहुत समय लगा, है ना बेटा? बात समझे भाई? बहुत पहले की बात है। अगर मान लो फैराडे के जो आज तुम यूज करते हो बेटा घर में अल्टरनेटिंग करंट, है ना बच्चा, इस अल्टरनेटिंग करंट की देन फैराडे को ही कहा जाता है बच्चा, है ना? इस अल्टरनेटिंग करंट से पहले, एसी करंट से पहले लोगों को करंट के बारे में पता तो था, लेकिन डीसी करंट पता था, डायरेक्ट करंट, है ना बेटा? उनके पास डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका था, क्या? बैटरी, है ना बेटा? बहुत पहले के जमाने में अगर तुम कोई बहुत पुरानी मूवी देखे होगे बेटा, है ना, या कुछ ऐसी मूवी देखे होगे जिसमें मान लो 1900 के पहले वगैरह का स्टोरी दिखाता हो, है ना, तो दिखाता होगा बेटा कि जो बड़े बड़े अमीर लोग के घर होते थे उनके घर में करंट होता था, है ना, बाकी सबके यहाँ दिया बत्ती डिबरी जलता था, है ना बच्चा? ठीक है, तो देखो उन लोगों के घर में जो दिखाया जाता था बेटा कि जब भी वो घर में इंटर करते थे एक हैंडल होता था, उस हैंडल घुमाते थे, ऐसे हैंडल को ऐसे घुमा करके मैकेनिकल पावर से बैटरी को चार्ज करते थे, है ना बेटा? और वो चार्ज करने से उसके घर में लाइट वगैरह जलता था, है ना बेटा? उसके पहले लोग डीसी करंट तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन एसी करंट के बारे में किसी को पता नहीं था, है ना? और फैराडे से ये एक्सपेरिमेंट गलती से हो गया मतलब किसी डीसी एक्सपेरिमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वायर रखा हुआ था वो अचानक ऊपर से एक मैग्नेट गिर गया नीचे। जैसे ही मैग्नेट गया नीचे, है ना, ठीक है बच्चा, तो उस वायर से लगा हुआ एक छोटा सा बल्ब में, है ना, हल्का सा एक लाइट जला, ठीक है, वो चौंक गया भाई उससे पहले लोगों को यही था ना पता बेटा, ठीक है ना बेटा? अब यहाँ बहुत सारी स्टोरी है, कोई कहता है गुस्से में फेंक दिया, नहीं हो रहा था, गुस्से में फेंक दिया तो बल्ब जल गया। तो जब हुआ तो उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ, उसकी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि बिना कोई बैटरी के करंट कैसे आ गया, है ना? तो उसने जो महसूस किया बच्चा, उस महसूस करने को अब जनता को बताने से पहले, है ना, किसी को एक अच्छे रूप में प्रेजेंट करने से पहले वो खुद को सेटिस्फाई किया बेटा, और खुद को सेटिस्फाई करने में उसको बहुत समय लगा। उसने हर तरह के वेरिएशन को देखा और फाइनली ये कंक्लूड किया और फैराडे लॉ दिया। ठीक है बच्चा? लॉ क्या दिया बेटा? लॉ क्या दिया देखो, if magnetic flux is varied, उसने क्या कहा? मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर तुम वेरी करोगे, है ना, थ्रू ए कॉइल, है ना बेटा? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स is varied through a coil through any means, है ना? तुम कैसे वेरी करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी तरह से वेरी करो, है ना बेटा? then an induced current is found, है ना बेटा? एक बच्चा लिख रहा था गवर्नमेंट में, इंड्यूस का मतलब बेटा खुद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। कोई भी घटना जो किसी और की वजह से हो रही हो अपने आप में, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड, है ना बच्चा? एन इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड इक्विवेलेंट टू an EMF, equivalent to an EMF, equal to rate of change of magnetic flux। ठीक है बेटा? उसने कहा कि किसी भी कॉइल या लूप में तुम फ्लक्स वेरी करो, किसी भी तरह से वेरी करो, कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी करो,
और जितनी ज्यादा तेजी से तुम फ्लक्स वेरी करोगे उतने ही ज्यादा उसमें करंट आएगा। ठीक है बच्चा, उसने क्या कहा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरीड थ्रू ए कॉइल थ्रू एनी मींस, किसी भी तरीके से, देन एन इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पाया जाएगा। ठीक है, और कितना पाया जाएगा, तो कहा इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ, एक ईएमएफ के इक्विवेलेंट, एक बैटरी के ईएमएफ के इक्विवेलेंट, जिसका कितना ईएमएफ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा, फाई जो हमारा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला करते थे। क्या कहते थे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बच्चा। तो यहां बेटा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलोगे, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराओ, है ना, और वैसे जो फ्लक्स बनेगा वही हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स। लिख लो बच्चा, नोट कर लो इसको। सीईओ साहब, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इस सवाल का जवाब मैं पिछले 1 महीने से दे रहा हूं, और फिर भी आप जवाब मांग रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं। वरदान सर पूछ रहा था कि करंट का डायरेक्शन तो वैरी करेगा ना सर, जब भी हम लोग बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट को अंदर बाहर करेंगे तो सर क्या होगा, करंट डायरेक्शन वेरी करेगा। हाँ सर, हाँ बेटा, डायरेक्शन ही वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड ही वेरी करेगा। वो कैसे वेरी करेगा बताना बाकी है। ठीक। डेल आवाज नहीं आ रही बच्चा, चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। तो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि इफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करो, फंक्शन ऑफ टाइम में कर दो, फंक्शन ऑफ टाइम कर दो, मतलब समय के साथ बदलो, है ना बेटा। देन क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ये आएगा ईएमएफ, है ना बेटा, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना। इंड्यूस्ड का मतलब फिर से बोलता हूं बेटा, ये ईएमएफ खुद की वजह से नहीं है, दूसरे की वजह से है, तो बोलेंगे इंड्यूस्ड, है ना बेटा। क्या कहेंगे हम लोग, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का मॉड। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का फ्लक्स। क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बदलने की तेजी होगा उसके बराबर होगा बेटा ईएमएफ। ठीक है ना। तो देखो, तो अगर मैं कहूं बेटा, इसमें थोड़ा ऐड करूं, है ना, और यूं कहूं कि if capital R is the resistance of coil, है ना बेटा। अगर मैं कहूं कि मान लो कैपिटल R हमारा रेजिस्टेंस है ना बच्चा, तो अगर कैपिटल I रेजिस्टेंस होगा बेटा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड करंट क्या बोलोगे, बोलोगे I इज इक्वल टू E बाई R। बोलो बच्चा, I इज इक्वल टू E बाई R, है ना बेटा। अब कहेंगे इंड्यूस्ड करंट हो या कैसा भी करंट हो, है ना बेटा, करंट चाहे जैसा भी हो, भाई आई तो हमेशा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर ऑफ ई, ये क्या है, डी फाई अपॉन डी टी का मॉडुलस, है ना बेटा। तब देखो दोनों तरफ dt कैंसिल, दोनों तरफ dt कैंसिल बेटा, तो क्या बन जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर। समझे बेटा, उसने कहा
कि कॉइल के तार से, कॉइल के वायर से अगर तुम टोटल चेंज इन फ्लक्स इतना करोगे, है ना, तो इतना चार्ज फ्लो करेगा, है ना बेटा। अगर तुम ये फ्लक्स जल्दी चेंज कर दोगे तो चार्ज जल्दी से फ्लो कर जाएगा, जल्दी फ्लो कर जाएगा तो ज्यादा करंट होगा। अगर तुम्हारा ये फ्लक्स चेंज करने में ज्यादा समय लगा, है ना बेटा, तो इतना चार्ज फ्लो करने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा बेटा तो करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लिख लो इसको। तुषार बोलो। अंश गुप्ता। सर हेलो। हाँ तुषार बोलो। सर वो कल क्या है, मेरे नेट चला गया था, वो एंडिंग के टाइम पे वो उधर पूछा तो बोले कि बंदरों ने केबल तोड़ दी थी सर, वो रिपेयर होने में बहुत अच्छा। टाइम लगा, क्लास छूट गई 20 मिनट के एंडिंग की, तो सर वीडियो उसमें आया ही नहीं अरे यार रेजोल्यूशन। कल क्या दिक्कत हुई, कल मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कंप्यूटर से कैसे करें काम, है ना, मैं कहीं नहीं पा रहा था। कल मोबाइल सारा काम किया, तो मुझे लगा मोबाइल से कर लेता हूँ मैं रिकॉर्ड मीटिंग को। मीटिंग को किया रिकॉर्ड तो म्यूट हो गया आवाज ही नहीं बेटा उसमें आई, सिर्फ वीडियो खाली आया। तो सर बहुत वो बेकार सा वीडियो हो ही गया तो डाल मैं देना, उसको इरेज नोट्स कर दिया। तो फिर भी हो जाएंगे क्या बेटा? उससे थोड़े बहुत एंडिंग के डिलीट 20 कर मिनट। दिया उसको, अच्छा डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। वैसे देखो पीवी स्टार बैच में अभी, है ना, अभी Yes, sir. शायद 1-2 क्लास में आने वाला है, शायद कल या परसों में मैं पढ़ाऊंगा वो चीज को, उसको मैं कर दूंगा अपलोड, तुम वहां देख लेना। ओके सर। ठीक है, 1-2 दिन में कर दूंगा मैं उसको अपलोड, पीवी स्टार में हो जाएगा तो कर दूंगा अपलोड। संकेत बोलो। सर मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफरेंस है या सेम है दोनों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, नहीं? यस सर। चलो तुम पूछ लियो तो बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। फिर तो देखो बच्चा, इरेज कर दो इसको, हो गया? यस सर। चलो देख ले बेटा, क्योंकि इसने पूछा है तो बता देता हूँ। देख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या अंतर है ना बेटा। जैसे कि मैं नोट में पॉइंट लिख लो इसको, है ना, सिंपल मैं तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में दिखाता हूँ कंपैरिजन, है ना बेटा। ये कंपैरिजन मतलब क्या हमारा सेम है और क्या हमारा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा। यस सर। तो देखो सबसे पहली बात बेटा, इन दोनों में ये किसके वजह से है बेटा, बोल तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, पासेज थ्रू बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस थ्रू एन एरिया, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास करेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस थ्रू एन एरिया, है ना बेटा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा एरिया से, है ना बेटा। दोनों के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम, फ्लक्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा। इसके फॉर्मूले का भी स्ट्रक्चर सेम, फाई मैग्नेटिक इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बच्चा। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कंपेयर्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद आया बच्चा? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से गुजरती है तो जिसमें ज्यादा लाइन गुजरती है उसमें हम ज्यादा फ्लक्स बोलते हैं, है ना बच्चा। यहां भी कह सकते हो कैन बी कंपेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा। यस सर। ठीक है ना। इसमें जो था बेटा, इसमें आया था गॉसेज लॉ। इसमें गॉसेज लॉ क्या आया था बेटा,
कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो तो ई वेक्टर डॉट डीएस सरफेस क्या हुआ, क्लोज सरफेस, है ना बेटा। क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। और इसमें हमारा क्या है, इसमें भी है गॉसेस लॉ, है ना बेटा, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये कहता है बेटा बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कैसा, क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है बच्चा, क्यों 0, तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। यस सर। है ना बेटा। तो अगर कोई एरिया है बेटा, 3 डायमेंशन एरिया है, चलो इस कमरे को एरिया मान लेते हैं ना बेटा, तो फील्ड लाइंस अगर सामने की सरफेस से निकल गई तो आगे घूम करके वापस इस सरफेस से इंटर करेगी। यस सर। तो एक तरफ से बाहर निकलेगा, एक तरफ से इंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। आर्यंत बोलो। कुशाग्र। यस सर, जब अपन ने स्टेटमेंट लिखी थी फेराडेज लॉ की, तो उसमें अपन ने कॉइल लिखा था, लेकिन ये सब तो शायद से स्ट्रेट वायर के भी हो सकता है वैलिड। फ्लक्स नहीं सही है ना। यस सर, उसमें फ्लक्स चेंज होगा स्ट्रेट वायर में भी। स्ट्रेट वायर में फ्लक्स चेंज कैसे करोगे बेटा, तो खुद सोचना बेटा। स्ट्रेट वायर जब होगा हमारा बेटा, है ना, तो कोई भी वायर में करंट कैसे लाओगे, जब लूप कंप्लीट होगा तब ना बेटा। किसी वायर में करंट कैसे आएगा। यस सर, गलत सोच लिया। अगर तुम्हें कभी कभी सुन लो अब, अगर कभी कभी दिखाया जाता है तुमको कि ऐसा इनफाइनाइट वायर और करंट आई है ना बेटा, तो एक्चुअली समझना इसको ये है बेटा कि बहुत दूर जाके लूप बना रहा है ना। यस सर। हाँ। वेद बोलो। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। सर इस चैप्टर में यानी सारा गेम ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का है ना। बिल्कुल 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 सही पहचाना एकदम तुम। डेल। बोलो बेटा। विशाल। हेलो। बोलो बेटा। सर जो जेपीआई स्टार वाले प्लेलिस्ट में वो 2 घंटे का वीडियो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला, हाँ सर वो लेक्चर का है अलग से डाला है। अभी वो लेक्चर था ना संडे को यार, इतना मेहनत करके 3 घंटे में क्लास लिया और तुम ऐसे बोलेगा, बताओ तो। हमको पता ही नहीं चला था, कल का भी क्लास छूट गया। अरे भाई मैं शनिवार वाली क्लास नहीं बोल दिया था मैं संडे क्लास लूंगा। चलो कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो गया, वहां से देख लो। ठीक है सर, है ना। थैंक यू सर। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा। तो चलो बच्चा एक क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा बता, यूनिट, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। WEBER लिखते हैं कैसे उसको, कैपिटल W स्मॉल b। ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल वेरीज एज, कहता है बेटा किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है बच्चा। कैसे वेरी कर रहा है, phi इक्वल टू 2t² प्लस 10t, 2t² प्लस 10t
वेबर, है ना बेटा, ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। एंड द कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, है ना बेटा। कॉइल का जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो है 10 ओम, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट में चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो किया इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है बेटा। नंबर 2 इंस्टेंटेनियस करंट एंड ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताओ एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब तीसरा कहता इंस्टेंटेनियस नहीं, मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज करंट एंड एवरेज ईएमएफ, ठीक है बच्चा। इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में एवरेज करंट निकालो, एवरेज ईएमएफ निकालो, ठीक है बच्चा। करो इसको, कुशल वर्मा। सर ये पूछना था, हमने जो फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में एक्स डायरेक्शन में नहीं और वाई डायरेक्शन में उसको ऑसिलेट करवाएं। एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करवाएं, किसको? सर मैग्नेट को और कॉइल को? सर बस मैग्नेट को। तो ऐसे बोलना चाह रहा हूँ ना, ये हमारा कॉइल है और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, और वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। यस सर। बार मैग्नेट है तो ही होगा बेटा, तो भी फ्लक्स वेरी करेगा। हालांकि ऐसे ही फ्लक्स वेरी करेगा, लेकिन ऐसे फ्लक्स कम वेरी करेगा, ऐसे करोगे ऑसिलेट तो ज्यादा फ्लक्स वेरी करेगा, है ना। ओके सर। गौरव नागर। थैंक यू सर। सर वो हम कह रहे हैं कि सर अभी हमारे नॉर्मल स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए सर? नॉर्मल स्टडी आवर कितने होने चाहिए, इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता, है ना। इतना होना चाहिए कि तुम्हारा हर दिन का होमवर्क पूरा हो जाए और उसके बाद भी तुम्हारे पास कुछ समय निकले रिवीजन करने के लिए। हर दिन, ये हर दिन होना चाहिए, समझ रहे हो। मान लो आज नहीं हो पाया तो कल मिल गया, चलेगा टाइम। आज समय नहीं मिला, कल 2 घंटे मिल गए रिवाइज करने के लिए। इतना समय तुमको देना है बेटा। से बोर्ड के एग्जाम अगर हो तो वहां तुम कह सकते हो कितना पढ़ने के पास हो जाएगा, है ना बेटा, है ना। ठीक है, कोई आदमी पूछे कि हम कितना देर दौड़े बेटा कि हम फिट रहें, है ना, तो इसका जवाब बिल्कुल है, हाँ तुम आधे घंटे रोज दौड़ो, है ना बेटा। लेकिन कोई पूछे कि हम कितना देर रोज प्रैक्टिस करें कि हम मैराथन जीत जाएं, है ना बेटा, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, है ना। तो तुम्हारा एग्जाम जो है बेटा इतना सीरियस ना है। राज रोशन। सर हम लोग जो एम्पिरियंस लॉ पढ़े थे उससे इसका कोई रिलेशन है क्या? कौन सा लॉ? सर एम्पिरियंस लॉ पढ़े थे। एम्पियर्स लॉ। हाँ, एम्पियर्स लॉ का संबंध था बेटा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। इससे कोई फायदा रिलेशन नहीं, इससे कोई फायदा नहीं इससे। शुभम। चलो बाकी बच्चों आंसर भेजो। सर ये पूछना था, जो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट बताए थे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा था, और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग बार मैग्नेट को आगे पीछे लेके जा रहे थे, हाँ बच्चा, तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं 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 बेटा, तुम कहानी को कुछ और कहना चाहते हो, लेकिन कहानी हमारी तुम्हारी नहीं है, ये कहानी फैराडे की है, उसी की बात माननी पड़ेगी बेटा। मैग्नेट को हम लोग जैसे चेंज करेंगे, आगे पीछे लेके तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा ना। हाँ, तो इस कहानी का निष्कर्ष फैराडे ने निकाला है ना, तो उसी की बात मान बेटा, समझा। अगर तुम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं भी लगाता, अगर गैल्वेनोमीटर तुम नहीं भी लगाता फिर भी करंट आता ना बच्चा, बोलो। गैल्वेनोमीटर तुम लगाए इसलिए ताकि तुम डिफ्लेक्शन को देख सको, है ना। हाँ बेटा पढ़ेंगे। सॉरी, चलो बहुत बच्चों का आंसर आ गया। हेलो। हाँ बोल बच्चा। सर अपन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स देख सकते हैं क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ती है क्या बच्चा, हमें बताओ तो? नो सर। मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ती है क्या? नो सर। तो फिर कैसे देख पाएंगे बेटा, है ना? चल देख बच्चा, तो हमारा फ्लक्स दिया हुआ था 2t² + 10t, है ना? पहले सवाल में आए, पहला सवाल कहता है बेटा चार्ज फ्लोन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया? तो चार्ज कितना फ्लो करता है बेटा, इसके बारे में क्या बताया था? चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, है ना बेटा? तो चेंज इन फ्लक्स कितना देर में? 10 सेकेंड है बच्चा। इसका मतलब फ्लक्स एट 10 माइनस फ्लक्स एट 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा? तो 10 सेकेंड पे कितना फ्लक्स हो जाएगा? ये 10 सेकेंड पे हो जाएगा बेटा ये 300 और ये 0 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया कितना बेटा हमारा 30 कूलम चार्ज। तो 10 सेकेंड में 30 कूलम चार्ज बेटा हमारा फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब चलो अब सेकेंड पार्ट में आए। सेकेंड पार्ट में कहा गया बेटा हमें इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, है ना बेटा? तो चल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालें, इक्वल टू d∅/t का मॉड कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4t + 10 और टाइम पुट करना है मुझे 10 सेकेंड। तो बोल बेटा अगर मैं टाइम 10 सेकेंड पुट कर दूं, है ना, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 40 + 10, ये हो जाएगा बेटा 50 वोल्ट, बोलो 50 वोल्ट हो जाएगा बेटा ये, है ना? फिर कहता है बेटा एवरेज करंट, सर इंस्टेंटेनियस करंट क्या कहोगे? E/R, इसका मतलब 40 + 10/10, है ना बेटा? तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हमारा 5 एम्पियर। ठीक है बेटा? अब आओ सी वाले पार्ट में। सी में कहता है बेटा एवरेज करंट एंड ईएमएफ इन फर्स्ट 10 सेकेंड, है ना बेटा? तो देखो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट ये है, लेकिन मुझे अगर एवरेज करंट कहना हो तो क्या कहोगे? del Q/del T, है ना बेटा? del Q कितना हुआ? del Q हो गया बेटा 30 कूलम और टाइम लिया हमने 10 सेकेंड, तो हो गया बेटा ये 3 एम्पियर, है ना बेटा? और अगर मुझे कहा जाए एवरेज ईएमएफ तो हम कहेंगे del∅/del T, है ना बेटा? del∅ कितना हुआ? चेंज इन फ्लक्स, फिर से 510 माइनस 50/10, है ना बेटा? तो 510 माइनस 50/10 वही सेम ही ना है बेटा ये भी, तो कितना हो जाएगा? 30 वेबर। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सॉरी बोलो सर वो पहले से ब्रैकेट था। अब देख बच्चा के नाम चेंज करके लिखा है बच्चा I = E/R, कैसे आया? I = E/R बताऊंगा, है ना? लेकिन कब? जब तू अगले साल फिर से रिपीटर बैच पढ़ने आएगा फीस देके, तब बताऊंगा, है ना? और अगर फीस देने से बचना चाहता है तो खुद ही पढ़ ले। SSR बोलो। सर वो बोलना था कि आप जो है ना कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। कल वाला लेक्चर? हाँ सर, कल जो आपने मोबाइल में था। कल वाला तो नहीं हो पाएगा, कल वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया बेटा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट हो पाएगा 1-2 दिन बाद। ठीक है सर। एक्सप्लेन गॉसेस लॉ कौन है भाई? बोलो बच्चा, क्या दिक्कत हुई इसमें? नहीं बोलेगा। अंकित बोलो। हेलो सर, वो जो कल आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था रिंग वाला, क्या कराया था? हाँ सर रिंग जिसमें 90 डिग्री पर रुक जाती है। हाँ बच्चा। तो सर उसमें वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो 0 होता है ना? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0। याद रखो, फोर्स का वर्क डन 0 कब कहा था मैंने? QV क्रॉस B, है ना बेटा? तो चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन 0 होता है बच्चा, है ना? सब पे नहीं। ओके सर, थैंक यू। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये है बेटा, अगला सवाल ये है कि अगला सवाल ये है बेटा कि ये मान ले बेटा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस,
ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा, है ना। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा वर्टिकली ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली ऊपर की तरफ है बेटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मानो इसमें बेटा एक स्क्वायर कॉइल रखा हुआ है, एक स्क्वायर कॉइल है ना बेटा, ऐसे रखा हुआ है जमीन पे। स्क्वायर कॉइल का जो साइड लेंथ है बेटा वो ए है। स्क्वायर कॉइल का साइड की लंबाई क्या है बेटा, ए, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है बेटा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जो वायर इस्तेमाल किया गया, इस वायर में कैपिटल एन टर्न्स हैं बेटा, कैपिटल एन टर्न्स हैं, ठीक है। अब कहता है एक आदमी ने इस कॉइल को, इस आदमी ने बेटा इस कॉइल को, इस आदमी ने बच्चा इस कॉइल को जो ऐसे पड़ा हुआ था, है ना बेटा, इस कॉइल को जैसे पड़ा हुआ था ऐसे उठा करके वर्टिकल कर दिया, ऐसे कॉइल को उठा करके ऐसे वर्टिकल कर दिया, है ना बेटा, ठीक है। तो सवाल कहता है इफ द coil is made to stand vertically, ठीक है बेटा, in tau सेकेंड, इतना सेकेंड में उसको सीधा कर दिया, ठीक है। तो कहता है फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन एंड एवरेज करंट इंड्यूस्ड, ठीक है बच्चा। चलो करो, बोल बेटा लिखा है एक्सप्लेन गॉस लॉ, पूछो क्या पूछना इसमें है। तुम्हारा माइक तो ऑन है बच्चा, चला गया तुम। हाँ डिस्कशन करेंगे बेटा, आज एक क्वेश्चन बता के करेंगे डिस्कशन। अनुराग सर वो आगे पीछे ले जाएंगे उस बार मैग्नेट को तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगा। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन पहले हम डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ें तब तो, है ना, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है सर, थैंक यू सर। सौरभ बोलो। सर वो मैं कह रहा था कि पिछला वाला जो क्वेश्चन था, इसके जस्ट पिछला वाला जिसमें हमने वो निकाला सर, ईएमएफ निकाला, हाँ मॉड dq by dt करके, सॉरी d5 by dt करके, हाँ तो उसमें तो सर जो भी आया मेरा 50, तो 50 वोल्ट में आपने लिखा, जबकि 50 वेबर होना चाहिए था ना। नहीं बच्चा, फाई हमारा वेबर है सर तो फ्लक्स वेबर है। हाँ तो फाई तो वेबर है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब वेबर पर यूनिट टाइम, वेबर पर सेकेंड, ये वोल्ट है। अच्छा सर, तो और बाकी जब एवरेज लेके चलेंगे तो वेबर ही होगा, जैसे कि किया तुम। एवरेज भी क्या करेगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल टाइम टेकन। यस सर। फिर वहां भी तो आ गया वेबर बाय सेकेंड। तो सर तो फिर आपने वहां पे वोल्ट क्यों नहीं लिखा, फिर तो वेबर ही लिखा था। वेबर लिखा था क्या मैंने? यस सर, वही तो कंफ्यूज हो गए थे। हाँ तो गलती हो गया बेटा, मैं सॉरी टू ऑल। ठीक कर लो बच्चा, एवरेज ईएमएफ हो या सिंपल ईएमएफ हो, वो तो वोल्ट ही होगा हमेशा। ओके सर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी था सर वो फ्लक्स था, वोल्ट है। हाँ सर वोल्ट में ही होगा। फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज वोल्ट हो जाएगा। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके कुमार बोलो। बाकी बच्चे आंसर भेजो, अनम्यूट कर रखा है तुम लोग को। एक बच्चे का आंसर आया BA स्क्वायर। अच्छा मोहन बोलो। नहीं बोलना है। वेबर फ्लक्स की यूनिट है ना? हाँ बेटा, WB वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, WEBER।
कौन बोलो? चलो कोई बात नहीं। एक बच्चा लिख रहा है सर क्लास के बाद सेटअप टूर। सेटअप टूर क्या भाई? सेटअप टूर दिखाइए। अरे सेटअप पे कुछ है ही नहीं रे, एक कंप्यूटर है और एक मोबाइल है बस। कोई पुराने जमाने का कंप्यूटर है। लेनेवो। बोलो भाई। सर मुझे है ना सर फैराडेज लॉ का जो था ना स्टेटमेंट, वो हमसे समझ में नहीं आया सर। तो स्टेटमेंट, बाकी चीजें तो आ पहले गई बताओ, समझ में। मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हो ना? यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गई तुमको? यस सर। ठीक। अब सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है उसमें क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। एरिया है, और दोनों के बीच में एंगल है ना बच्चा? अब कहता है कि तुम फ्लक्स किसी भी तरह से चेंज करो, या तो फील्ड को चेंज करो, या तो एरिया को चेंज करो, या तो एंगल को चेंज करो। किसी भी तरीके से चेंज करो, लेकिन चेंज करो, है ना बेटा? ठीक है। जब चेंज करोगे तो क्या होगा? उसमें करंट तुमको मिलेगा। समझ गए? चाहे जैसे भी चेंज करो। अब करंट क्यों मिलेगा, है ना बेटा? इसके बारे में एनालाइज करना बाकी है ना? करंट क्यों आया सर फिर इसमें बोलो। सर इसको ईएमएफ के इक्वल कैसे कर दिया? सर मतलब बताइए इसमें तो फैराडे EMF ने क्यों कैसे आया, इक्वल वो किया समझ बेटा? में नहीं आया मेन तो। भाई फ्लक्स वेरी करेगा, अगर सुन रहे हो, यस सर। फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट आएगा। बात समझा? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बात तो लगती है ना बच्चा, कि वहां कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल तो है ना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना? कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कुछ बदलेंगे तो हो सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, है ना? और फोर्स लगने की वजह से हो सकता है उसमें करंट आ जाए। अब करंट आ जाए तो कितना करंट आएगा, है ना बेटा? तो करंट को हमें समझाने के लिए फैराडे ने कहा कि मान लो, है ना, कोई सर्किट तुम्हारे पास है, तो करंट कैसे लाओगे? तो तुम कहोगे हम बैटरी जोड़ेंगे, है ना? तो उसने कहा देखो बैटरी जोड़ने के अलावा भी एक उपाय है ना? क्या उपाय है? फ्लक्स को वेरी करो, है ना? और जितनी तेजी से फ्लक्स वेरी करोगे वो तुम्हारे ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा। समझा? अच्छा अच्छा। और सर फिर जो ईएमएफ आया उससे अपन करंट निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेलकम बेटा। चल देख बेटा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये है बेटा कि लैम्डा हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चा? तो बोलो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? बोलो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा? लैम्डा। तो एक बार लपेटा गया तो साइड की लंबाई कितनी हो गई बेटा? वायर की लंबाई हो गई 4a, है ना? और ऐसे ऐसे कितने टर्न्स बेटा? n टर्न्स। तो इंटू n क्या हो गया? टोटल लेंथ ऑफ वायर। 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस इंटू लैम्डा। बोल बच्चा, ठीक है? तो देखो बच्चा, अब कहता है हमारा चेंज इन फ्लक्स। ध्यान देना, अभी देखो बेटा ऐसे एरिया है, ऐसे एरिया है, और ऐसे करंट फील्ड पास किया, है ना बेटा? तो क्या बोलेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स ये बोलेंगे बेटा फाई इक्वल टू, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्लियर करना बेटा, है ना? मुझे कंफ्यूजन ये है बेटा कि फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया इंटू एन लिखूं या बी इंटू ए लिखूं। मुझे ये कंफ्यूजन ये है कि मैं फ्लक्स को फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न लिखें या फील्ड इंटू एरिया लिखें, है ना बेटा? सोचते हैं। जो सोचो बेटा, इमेजिन करो कि मान लो बेटा ये हमारा एक कॉइल, है ना बच्चा? ये हमारा एक कॉइल, एक टर्न, एक लूप समझो इसको, इसको समझो एक लूप, और ये एक और लूप, ये 2 लूप आ गया बेटा ऐसे, तो एक कॉइल बन गया। जब 2 लूप आ गया तो क्या हुआ बेटा? ये कॉइल बन गया, है ना? अब बताओ, पूछू इस वाले से कितना फ्लक्स? तो कहेगा बी इंटू एरिया। और इस वाले से कितना फ्लक्स? फिर कहोगे बी इंटू एरिया। अब बोलूंगा पूरे से कितना फ्लक्स? तो फ्लक्स तो बेटा स्केलर है ना, फ्लक्स तो स्केलर है बच्चा, वो सिंपल ऐड हो जाएगा। इसका फ्लक्स बी ए, इसका फ्लक्स बी ए, तो टोटल फ्लक्स 2b है ना बच्चा? बोलो है कि नहीं?
बात समझा? तो तुम्हारा एक कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा, है ना? ये सबको रहता है कंफ्यूजन, बहुत लोग को होता है कंफ्यूजन कि B इंटू ए करें कि B इंटू ए इंटू एन करें। तो तुम्हें बात समझ में आ गई। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है बच्चा, एक के ऊपर एक पेज समझो, हर पेज का अपना अलग फ्लक्स है ना बच्चा? तो क्या कहेंगे? B इंटू ए इंटू एन कहेंगे बेटा। तो कितना हो जाएगा? B इंटू ए स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न n। ठीक है बच्चा? और इनिशियल इतना फ्लक्स है और फाइनली कितना हो गया? ये वर्टिकल हो गया। तो देखो ऐसे हो गया बेटा, कॉइल ऐसे और फील्ड लाइन ऐसे। तो फील्ड लाइन तो इसको क्रॉस किया ही नहीं। जब फील्ड लाइन क्रॉस नहीं किया बच्चा तो फ्लक्स हमारा जीरो हो गया, है ना बेटा? और फ्लक्स जीरो हो गया तो चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो वही हो गया बी ए स्क्वायर एन। बोल बेटा, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बी ए स्क्वायर एन, है ना बच्चा? तो अब बताओ एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा, है ना? तो कहेंगे चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम डेल्टा टी दैट इज बी ए स्क्वायर एन बाई टाउ, है ना बेटा? तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एवरेज करंट जो होगा ये होगा बेटा एवरेज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो हो गया बी ए स्क्वायर एन डिवाइड बाई टॉ इंटू आर पुट करो तो 4a लैम्डा एन, है ना बच्चा? एन कट गया, एक ए कट गया तो कितना आ गया? बी ए बाई 4 लैम्डा टाउ। ठीक है बच्चा? ठीक है। और अगर हमारा पूछ रहा है बेटा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल फाइव बाई आर, है ना बेटा? चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स ये है, रेजिस्टेंस ये है, मतलब हाइट टाउ हटा दो यहां से तो क्या होगा बेटा? बी ए बाई 4 लैम्डा। लिख लो बेटा। रियली पूछ रहा है हाउ फाइनल फ्लक्स इक्वल टू जीरो। अरे बच्चा पहले लूप ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, है ना? इसको स्टैंड वर्टिकली ऐसे कर दिया तो इस फील्ड का फ्लक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। फ्लक्स मतलब जब फील्ड लाइन क्रॉस करे। वेबर को हेनरी बोल सकते हैं क्या? एक बच्चा पूछ रहा है वेबर को हेनरी बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर तुम मुझे आज से शाहरुख खान बोलना शुरू कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन बोलूं, है ना बेटा? न्यूटन को आइंस्टीन बोलो, है ना? और मोदी को राहुल गांधी बोलो तो बोल सकते हो। BAN क्यों लिए? BAN क्यों लिए? बता दिया बेटा। हर लूप अपने आप में बेटा इंडिपेंडेंट मान के चलना है। माइनस भी आएगा क्यों? हाँ बेटा चूंकि मैंने मॉड कर दिया ना, मॉड कर दिया ना बेटा, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। चलो अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। अब कोई बात नहीं, होमवर्क करेंगे डिस्कस। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बच्चा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का 1 से लेके 15 नंबर सवाल निकालो, सीट निकालो। सीट निकालो, सीट। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। रुक जाओ, मुझे पहले सीट निकालने दो। तुम पहले अटैक कर दिया क्वेश्चन पूछ के। अभी रुक जा, मैं नहीं निकाला सीट अभी, पहले मैं सीट निकाल लूं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकल जा। चलो बेटा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 1 से 5। एक्सरसाइज पार्ट 1 2 1 2 1 से 5 में 1 2 3 भी आ गया। चलो ठीक है, अब मत लिखो,
अब मत लिखो। देखो बच्चा, ईएमएफ चैप्टर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ईएमएफ 1 से 15 दिया था मैंने होमवर्क। 1 से 5 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख बच्चा, कहता है थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ L is connected to two adjacent fixed point, carries a current I in the clockwise direction as shown in the figure. When system is put in a uniform magnetic field of strength B going in the plane of the paper, the wire takes up the shape of a circle. कहता है बेटा टेंशन हमारा कितना होगा? ठीक है बच्चा, देखो तो कहता है अगर तुम एक ऐसा वायर लो बच्चा, है ना, कहता है यहाँ पे ज्वाइन मत करो, है ना, ज्वाइन नहीं कर दो, ठीक है बच्चा। इसमें करंट अगर हमारा आई जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह सर्किल बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा प्लेन से बाहर की तरफ, ऐसा अंदर की तरफ, ऐसा है बेटा फील्ड। तो कहता है इस पे टेंशन कितना होगा? ठीक है बच्चा, तो क्या करो देखो, इसको बीच से काट दो, इसको बीच से काट दो और कहूं कि तुम सिर्फ इसी की बात करो, सिर्फ इसी की बात करो, है ना बेटा। तो सिर्फ इसी की बात करोगे बेटा तो इस पे टेंशन टी ऐसे होना चाहिए और टेंशन टी ऐसे होना चाहिए, बोलो बेटा, है ना। और देखो बेटा इस वायर की लंबाई कितनी हो गई? 2r, है ना बेटा। तो इस 2r में L वेक्टर कैसा होगा? इस 2r में बेटा, 2r में बेटा L वेक्टर ऐसे हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। इसके लिए फोर्स कैसे होगा? तो ऐसे हो गया करंट, ऐसे हो गया फील्ड, तो इधर फोर्स, तो कहेंगे इधर हो जाएगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स I इंटू 2r इंटू बी, है ना बेटा। और इक्विलिब्रियम में है बेटा तो T प्लस T 2T इज इक्वल टू I 2RB। समझ गया बच्चा? ठीक है। अब चलो 2 नंबर सवाल में अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देख बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है बेटा कि an electron and a proton are moving on a straight line parallel paths with same velocity. They enter in a magnetic region of uniform field perpendicular to velocity of, है ना बेटा, velocity के perpendicular magnetic field है। कहता है which of the following statement is true? ठीक है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, वो सेमी इनफाइनाइट, मतलब इस तरफ के इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। तो यहां से अगर कोई चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे मान लो v स्पीड से, तो v bf ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, बोलो ऐसे निकल के आएगा बाहर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे निकल के आएगा बाहर अगर नेगेटिव चार्ज है ना बेटा। तो सवाल कहता है दे विल नेवर कम आउट, गलत, दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ। ठीक है ना बच्चा, पैरेलल पाथ में लौट जाएगा, सही बात है। दे विल कम आउट एट द सेम टाइम, गलत बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है बोलो? टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाई क्यू बी, है ना बेटा। m और q का रेशियो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बेटा डिफरेंट है ना। तो आंसर सी गलत है, तो डी हमारा सही है बेटा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर में आओ। 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये क्लास में कराया हुआ है। आगे पूछो 5 नंबर तक। B5 कहां से आ गया? 5 और 9 देखो बच्चा, 5 और 9 में एक बच्चा लिख रहा है पुराना डाउट है। बच्चे कहाँ चला गया? लिखा था कि पुराना डाउट है इसको, है सोनू कुमार को पूछना है। सोनू बोलो बेटा। हेलो सर, ये बोलो बच्चा। कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटेंस में मेरा डाउट था। कैपेसिटेंस में डाउट है क्या? पूछना फटाफट। सर ये जब ये कैपेसिटेंस को सर जब चार्ज करते हैं तो सर हाँ? ये चार्जिंग के समय सर करंट फ्लो करता है कैपेसिटेंस के फुल थ्रू। चार्ज होने के बाद करंट जीरो, थ्रू नहीं, ये सर थ्रू नहीं, कैपेसिटेंस फ्लो करता है, ऐसे मत बोलो। पॉजिटिव प्लेट तक आता है फिर नेगेटिव से इंड्यूस होकर बाहर निकलता है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक और डाउट था सर पिछले सवाल में। क्या सर आपने ये डायरेक्ट सर फाइनल निकाल दिया और इनिशियल निकाल दिया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स।
क्योंकि सवाल में पूछा ना एवरेज, इसलिए। सर लेकिन सर इंटीग्रेशन से कर रहे तब भी वही आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल वही आएगा बच्चा, लेकिन बात है कि तू इंटीग्रेशन का फंक्शन कैसे बना पाया। सर एरिया वेक्टर को सर वो ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करके, मतलब विड्थ को सर ये a cos थीटा मान के। चल चल कोई दिक्कत नहीं। देख बच्चा, सिंपल सी बात है, हम फ्लक्स को यहाँ से यहाँ जल्दी चेंज करें या धीरे धीरे करें या ऐसे घुमा के ऐसे करें, टोटल चेंज तो बराबर ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो 5 नंबर देखो बेटा, 5 नंबर नहीं बताऊंगा, 5 नंबर क्वेश्चन भी करा चुका है मैंने। 9 नंबर देखो, 9 नंबर सवाल बेटा, कराए कराए क्वेश्चन क्यों पूछते हो। 9 नंबर देखो, 9 कहता है स्टेडी करंट आई flows along infinite long hollow cylindrical conductor of radius r. The cylinder is placed coaxially inside solenoid of radius 2r. The solenoid has n turns per unit length, carries a current I. Consider a point P at a distance r from common x. देखो बच्चा, कहता है steady current I flows along infinite long hollow cylinder. एक मान लो hollow cylinder, infinitely long hollow cylinder है ना बेटा। इसके जो भी करंट होगा बेटा, इसमें ऐसे ऐसे करंट होगा सरफेस पे, है ना। अब कहता है इसको रख दिया एक सोइनोइड में जिसका की रेडियस 2r है, तो सोइनोइड कैसा होगा, ऐसा ऐसा। इस सोइनोइड का जो रेडियस है बेटा ये 2r है, ठीक है। सोइनोइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड स्टेडी करंट I, इसका करंट हमारा कैपिटल I, ठीक है बच्चा। कंसीडर ए पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम कॉमन एक्सिस, पहला वाला, इन द रीजन 0 to r। कहता है बेटा 0 से r, अगर 0 से r लेते हो मतलब यहाँ कोई पॉइंट, तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट की बात करोगे a वाले में, तो सिलेंडर के अंदर हो गया ना बेटा, सिलेंडर के अंदर हो गया तो सिलेंडर की वजह से फील्ड 0, लेकिन सोइनोइड की वजह से म्यू नॉट एन आई, बोल बच्चा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा ना बेटा ये, ठीक है। अब चलो बी में, बी कहता है बेटा इन द रीजन r to 2r, r से 2r, यहाँ आ जाओ इस वाले में, ये बी पॉइंट बेटा, तो कहेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा along द कॉमन एक्सिस। देखते हैं बेटा सोइनोइड का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो जाएगा, बोलो सोइनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ना बेटा, ठीक है। लेकिन सिलेंडर का फील्ड देखो, सिलेंडर का फील्ड ऐसे हो जाएगा बेटा, सिलेंडर का फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ, बी सिलेंडर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो रिजल्टेंट एक्सियल नहीं आ सकता, है ना बच्चा। तो ए तो सही था और बी गलत था, ठीक है बच्चा। सी में आओ, सी कहता है बेटा इन द रीजन r to 2r मैग्नेटिक फील्ड इज द टेंजेंट टू द सर्किल। नहीं बेटा, सर्किल वैसे ना बनेगा बेटा, बोल ऐसे सर्किल का टेंजेंट का मतलब ऐसा टेंजेंट, है ना बेटा, लेकिन इसका फील्ड का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तिरछा, तिरछा आएगा ना बच्चा, तो सी भी गलत। डी कहता है इन द रीजन r मोर देन 2r मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे क्या लिखोगे बेटा, सोइनोइड का मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन सिलेंडर का मैग्नेटिक म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना बेटा। तो डी हमारा सही है, ठीक है। 10 नंबर 6 नंबर, 10 नंबर और 6 नंबर देखो, साउंड नहीं जा रहा, साउंड जा रहा है बच्चे, साउंड आ रहा है ना, आवाज आवाज आ रही है, यस ओके। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है किसी ने, 6 देखो, 6 कहता है बेटा, 6 कहता है एक लूप हमारा है, XY प्लेन में है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अरे बेटा अंदर स्क्वायर है, बाहर सेमी सर्किल है, एरिया निकालो, 4 सेमी सर्किल एक स्क्वायर, पूरा एरिया निकाल करके करंट आई से मल्टीप्लाई करो, और करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर हो जाएगा ना जेड कैप। अब कोई भी आंसर दिया हो, है ना, ठीक है, आंसर तुम चेक करो, हो सकता है आंसर गलत हो। चलो आगे चलो, 4-5 नहीं बताऊंगा, हो चुका है। 10 नंबर देखो, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर करता है 2 पैरेलल वायर्स
इन द प्लेन ऑफ पेपर आर डिस्टेंस x2 of x0 apart। कहता है दो मानो पैरेलल वायर्स, दो मानो बेटा पैरेलल वायर्स, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा x0। ठीक है, कहता है बेटा a point charge is moving with a speed u between the wire in the same plane at distance x1 from one of the wire। यहां से x1 की दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है बच्चा। when the wires carry a current I in the same direction, जब दोनों में करंट I हुआ सेम, है ना बच्चा, तो कहता है the radius of curvature of the path of the charged particle is r1। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, है ना बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मैग्नेटिक, है ना बेटा। तो क्या लिख दोगे, q इंटू v इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इसका कितना बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो कहोगे म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 पाई x1 माइनस इसके वजह से म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 पाई x0 माइनस x1, है ना बेटा, इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा। अब कहता है अगर दोनों में हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, उल्टा कर लो तो क्या होगा qv। अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐड हो जाएगा, 2 पाई x1 प्लस म्यू नॉट I बाई 2 पाई x0 माइनस x1। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू अब mv स्क्वायर बाई r2, इक्वेशन नंबर 2। तो कहता है x0 बाई x1 3 है, तो r1 अपॉन r2 क्या होगा, डिवाइड कर लो दोनों को डिवाइड कर लो। आगे चलो, 9 में AC दिया आंसर, 9 में AC दिया है, नहीं बच्चा, गलत आंसर ठीक करो फिर। 9 का आंसर AD होगा। D तो पक्का होगा, है ना, D तो पक्का होगा बेटा, AD होगा। ठीक करो आंसर उसका, 9 का आंसर ठीक कर लो। आगे चलो, 11 14 15, 11 14 15 है। देखो बच्चा 11 नंबर सवाल, 11 कहता है बेटा when d इक्वल टू a, ये तो कॉम्प्रिहेंशन है जी। when d इक्वल टू a, ये तो कॉम्प्रिहेंशन देखो पहले। अब चलो उसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, छोड़ो। तो ये 3 डायग्राम 3D है, अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। चलो तो आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं बच्चा, देखो आगे का होमवर्क में EMF में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। और DPP नंबर दे रहा हूं मैं, पहले दिया तुमको था मैंने 14, तो अब दे रहा हूं 15, ठीक है बच्चा। DPP 15 दे रहा हूं और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ठीक है। चलो इतना ही होमवर्क, ओके बच्चा, बाय फिर, हैव ए गुड डे। अच्छा आयुष को पूछना है कुछ, बोलो आयुष, आयुष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो सॉरी सर, 4th क्वेश्चन एक बार देखिए ना सर। नंबर 4 देखूं, एक्सरसाइज 3 में ही ना। यस सर, उसका ऑप्शन बी तो गलत होना चाहिए ना सर। देखें, कहता है एक मोशन देखो, पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है E0 J कैप B0 J कैप, टाइम 0 पे चार्ज की वेलोसिटी v है xy प्लेन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा पूछ रहा है, सी वाला, बी ऑप्शन सर। वो तो सर्कुलर मोशन होना चाहिए ना। थीटा इक्वल टू 0। अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ना है बेटा इसमें,
है ना? सर है पर वेलोसिटी उसके बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना सर? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगा सर्किल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींचेगा बेटा, तो सर्किल में घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, हेलिकल पाथ में, नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स। इनिशियल वेलोसिटी पर वो तू नोट में चेक कर, नोट में चेक कर, नोट्स में चेक कर, 3 केस बताया था तुमको उसमें। नहीं मतलब सर वो वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन 0 होगी ना सर फिर, मतलब इनिशियल? हाँ, जेड में 0 होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है ना वेलोसिटी। है ना? एक्स वाली वेलोसिटी वाई से होती है ना परपेंडिकुलर। यस सर।